प्रदेश में निकाय चुनाव कराने को लेकर ये बड़ी खबर है। एक साथ सभी निकायों के चुनाव कराने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर बिगुल है वो बज चुका है। हर गांव और हर ढाणी से एक ही आवाज आ रही थी, राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उनको भी एक बड़ा झटका है वो लग सकता है। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर जो नए जिले बनाए गए हैं उन जिलों में ईवीएम मशीनों का जखीरा भी अब पहुंच चुका है। और राजस्थान के अंदर बात की जाए तो पंचायती राज चुनाव, चाहे सरपंच के चुनाव हो, प्रधान के हो, प्रमुख के चुनावों को लेकर सरकार ने पूरी की पूरी तैयारी है वो अपने स्तर पर कर ली गई है। तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी तैयार है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बात की जाए लंबे समय से एक ही मांग थी कि पंचायती राज चुनाव, हर गांव और हर ढाणी का अगर विकास कराना है तो पंचायती राज चुनाव जरूरी था। परंतु सरकार ने इस पंचायती राज चुनाव को डिले करने की काफी कोशिश की, परंतु आखिरकार हाई कोर्ट की फटकार लगी और हाई कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल से पहले पहले राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराया जाए। अब राजस्थान के अंदर जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि फरवरी महीने की 25 तारीख के बाद में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो जाएगी और आचार संहिता भी लगने की संभावना जताई जा रही है। साथ में अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर मार्च के पहले वीक से लेकर और मार्च के लास्ट तक है पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराए जाएंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। इस पर सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। परंतु दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उनको भी एक बड़ा झटका है वो लग सकता है। क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान की सरकार ने, आपने देखा होगा, 3 अलग अलग बयान आए। राजस्थान की विधानसभा से एक अलग बयान आया है और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप रहना, और दूसरी ओर बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान आना। उसके बाद में जो पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार है उनको एक बड़ा झटका ये लगा है, क्या 2 से अधिक संतान वाले क्या पंचायती राज चुनाव लड़ पाएंगे, चाहे सरपंच का हो, प्रधान का हो या प्रमुख का। और दूसरी ओर पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए क्या एजुकेशन 10वीं और 12वीं अनिवार्य है या फिर एजुकेशन नहीं है तो भी चुनाव लड़ सकता है। इस पर जब सरकार से विपक्ष ने विधानसभा के अंदर जब सवाल किया तो सरकार का कहना है कि यहाँ एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती है। और दूसरी ओर इसी मामले को लेकर बात की जाए तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जैसे ही बजट पेश किया तो बजट पेश करने के बाद में मीडिया से जब अरूबरी हुई तो मीडिया ने यह सवाल पूछा तो इस पर उप मुख्यमंत्री ने कोई भी जवाब है वो नहीं दिया और निकल पड़ी। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एजुकेशन 10वीं और 12वीं पंचायती राज चुनाव में जरूरी है और हम लागू करेंगे। अब यह 3 बयान अलग अलग है। उप मुख्यमंत्री का नहीं बोलना, विधानसभा में अलग बयान देना, और बात की जाए मदन राठौड़, क्योंकि मदन राठौड़ बीजेपी के और बीजेपी की सरकार है तो मदन राठौड़ का कहना कि जरूरी है। इस पर सरकार की तरफ से कोई भी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि एजुकेशन जरूरी है या फिर नहीं है। 2 से अधिक संतान वाले, क्योंकि 2 वाला संतान वाला जो कानून है ये भैरू सिंह के टाइम से लाया गया था, परंतु उससे है वो अशोक गहलोत की सरकार, वसुंधरा की और अब भजनलाल की सरकार में राहत देने की खबरें आ रही थी, परंतु सरकार ने इस पर अभी तक कोई स्थिति है वो क्लियर नहीं की। दूसरी ओर पंचायती राज चुनाव नहीं कराने की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से करीबन 3000 करोड़ रुपए का राजस्थान के आम जनता जो गांव और ढाणी के अंदर बैठी है उसको सीधा का सीधा नुकसान हुआ। क्योंकि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गया फंड था 3000 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार ने रोक दिया गया और केंद्र सरकार ने ये हवाला दिया कि आपने पंचायती राज चुनाव कराए ही नहीं है तो हम ये पैसे क्यों दिए जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक 3000 करोड़ रुपए का राजस्थान की आम जनता जो गांव और ढाणी के अंदर बैठी है उसको कहीं कहीं एक बड़ा डैमेज हुआ। और उसके बाद में राजस्थान के हाई कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद में अब राजस्थान के अंदर जो खबरें निकल कर आ रही है कि बात की जाए तो मार्च के 25 तारीख के बाद में राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई आपको नजर आएगी। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।